हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना। चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आई होप दोस्तों कि आज की वीडियो की टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आज की वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाली है। सबसे पहले मैं माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि पास में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा साउंड आ सकते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलते हैं टॉपिक के ऊपर। इन दिनों बहुत लोगों के तरफ से बहुत सारे कंफ्यूजन तैयार हो रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती की कॉल रिकॉर्ड में AU नाम का एक शख्स का नाम सामने आया है। अब लोगों के अंदर या फिर मीडिया के अंदर कहे कि बहुत बड़ी कंफ्यूजन है शायद, जिसके कारण मीडिया या फिर लोग ऐसे बात करें कि क्या ये AU आदित्य ठाकरे हो सकते हैं। क्या ये AU का मतलब ये आदित्य ठाकरे और उनकी टीम को टारगेट किया जा रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन किया जा रहा है मीडिया के तरफ से। तो इसी वीडियो के जरिए मैं आप लोगों के सामने ये रखूंगा कि एग्जैक्टली ये AU है क्या या फिर ये AU है कौन। तो डेफिनेटली इसी वीडियो के दौरान इसका खुलासा मैं कर दूंगा। सबसे पहले मैं उन मीडिया को बताना चाहूंगा जो मीडिया ये क्वेश्चन रख रहे हैं कि ये AU जो है वो आदित्य ठाकरे हो सकते हैं या फिर ये AU के मतलब से वो आदित्य ठाकरे और पूरा टीम को टारगेट किया जा रहा है। उन मीडिया को मैं कह दूं कि आदित्य ठाकरे जो है वो इंसान नहीं है, वो भगवान है। तो जिसके कारण शायद आप लोगों को लग रहा है कि ये भगवान को हम कैसे डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं, तो जिसके कारण आप लोग एक शायद लगा रहे हैं कि शायद आदित्य ठाकरे को कहा जा रहा है। ऐसी बात AU जो है ये आप लोग सीना ठोक के कहिए कि ये आदित्य ठाकरे ही है। क्यों आप लोग आदित्य ठाकरे का जो नाम है वो लेने से इतना कतराते हैं, या फिर आप लोगों को यह नहीं पता कि सुशांत और दिशा की केस में आदित्य ठाकरे का नाम बहुत बार, 1000 बार आया है। तो डर की इस बात की पूछिए नहीं, लोगों को बताइए कि AU जो है वो आदित्य ठाकरे है। और ये जो AU का जो बेस है वो बेस कहां से आया, बेसिकली बिहार पुलिस के तरफ से ये कंफर्मेशन जब दिया गया है कि ये AU जो है वो आदित्य ठाकरे ही है। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद ही रिया चक्रवर्ती के साथ ये AU का लगभग 44 टाइम्स कॉल्स लेना देना हुआ था। यानी 44 टाइम्स जो है वो कोई मजाक की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि एक व्यक्ति के साथ 44 बार कॉल ट्रांसफर मतलब डेफिनेटली उस कॉल में कोई ऐसा वैलिड डेटा ही था जिसके बारे में बात किया जा रहा था, या फिर ऐसा कोई बात था जिसकी डर की वजह से ये 44 टाइम्स का कॉल लेन देन चला। और जिस जगह पे बिहार पुलिस के तरफ से ये क्लियर स्टेटमेंट दे दिया गया है कि AU मतलब वो यंग MLA है जो कि महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे की बेटा है। तो इस जगह पे और क्वेश्चन मार्क लगाने की क्या जरूरत है कि क्या ये AU मतलब उद्धव ठाकरे या फिर आदित्य ठाकरे हो सकते हैं। आदित्य ठाकरे की अगर आप लोग ट्विटर हैंडल पे जाएंगे तो वहां पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि @AU ठाकरे। तो इस जगह पे और कितना आप लोग किसी का पैर चाटने में लग जाएंगे कि आज भी आप लोगों को क्वेश्चन ही करना है कि क्या ये AU आदित्य ठाकरे है। तो सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद रिया चक्रवर्ती के पीछे इतना डर क्या घुस गई थी कि इतने सारे कॉल्स आदित्य ठाकरे के साथ करना पड़ा, या फिर आदित्य ठाकरे को भी ऐसा कौन सा डर आ गया था कि रिया चक्रवर्ती के साथ यह मीटिंग्स करना पड़ा। क्या सुशांत सिंह राजपूत की केस में दोनों ही समान रूप में शामिल थे, और जिसके कारण ऐसी कोई एविडेंसेस या फिर ऐसी कोई घटना को दबाने के लिए दोनों के अंदर कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किया जा रहा था। वो डेफिनेटली इन फ्यूचर इस कॉल रिकॉर्ड जब सामने आएगा उसके बारे में पूरा डिटेल तो हमारे सामने रहेगा ही। पर रिया चक्रवर्ती के बारे में और एक थोड़ा सा बात आप लोगों के सामने रख दे कि उन्होंने बस ये AU के साथ कांटेक्ट करके ही चुप नहीं बैठा, उन्होंने बांद्रा पुलिस स्टेशन के साथ भी लगातार 5 बार कॉल पे बात की थी सुशांत सिंह राजपूत की ये घटना के बाद। और सबसे बड़ी बात इस जगह पे है कि जहां पे सुशांत सिंह राजपूत की फादर के तरफ से रिया को एक्यूज्ड बताया गया, रिया के ऊपर चार्ज दिया गया था FIR करके, उस जगह पे रिया को अरेस्ट ना करके पुलिस तरफ से यानी पुलिस स्टेशन के तरफ से या पुलिस ऑफिसर्स के तरफ से रिया को एंटरटेन किया जा रहा था। एक VVIP और प्रीमियम लेवल की केस की जानकारी रिया तक पहुंचाया जा रहा था। और अगर ऐसा नहीं है तो अरेस्ट करने की वजह क्यों रिया चक्रवर्ती से 5 बार फोन पे बात किया गया था बांद्रा पुलिस स्टेशन की तरफ से, क्या यह सवाल जनता नहीं कर सकती। दिशा सालियन की वो लास्ट पार्टी में वो तमाम लोग जो लोग मौजूद थे, वो हर एक लोगों की स्टेटमेंट मीडिया पर हो या फिर सोशल मीडिया पर हो,
वो सब लोगों ने एक ही बात कहा था कि दिशा सालियन की पार्टी में एक बहुत बड़ी शख्स आए थे, यानी एक बहुत बड़ी पावरफुल शख्स आए थे। पर यह जानकारी लीक होने के बाद भी आज तक पुलिस को यह पता नहीं चल रहा है कि आखिर में वो व्यक्ति है कौन। लोग जो पावरफुल व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति तक पुलिस का हाथ पहुंच ही नहीं रहा है। क्या वो व्यक्ति इनविजिबल है जिसके कारण पुलिस उनको पकड़ नहीं पा रही है? क्या वो आत्मा था, या फिर वो व्यक्ति को छूने से पुलिस डर रहे है? आखिर बात क्या है भाई? क्या पुलिस के पीछे इतना डर किस बात की है कि एक व्यक्ति को चेस करके उसको पकड़ने का क्षमता नहीं है मुंबई पुलिस के अंदर? वो ही पुलिस जो कि रिया चक्रवर्ती को भी सुशांत सिंह राजपूत की केस में सहायता कर रहे हैं बजाय उनको अरेस्ट करने की। और अगर ऐसा ही है तो ये एयू यानी आदित्य उद्धव ठाकरे के ऊपर एक क्वेश्चन रह जाता है कि ये ही आदित्य उद्धव ठाकरे यानी क्या ये ही एयू के वजह से, यानी ये ही एयू के ऑर्डर की वजह से मुंबई पुलिस के तरफ से दिशा सालियन की जो पोस्टमार्टम हुआ था उसका वीडियोग्राफी नहीं किया गया था? क्या ये ही एयू ने ऑर्डर दिया था मुंबई पुलिस को कि सुशांत सिंह राजपूत की अपार्टमेंट में किसी को भी आने जाने का परमिशन दे देना भाई, नहीं तो गजब हो जाएगा हम लोगों के लिए, नहीं तो कोई भी प्रूफ जो है वो हम डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो इसी के लिए क्या सुशांत सिंह राजपूत की अपार्टमेंट को भिंडी बाजार बना के रखा गया था? क्या यही एयू के ऑर्डर की वजह से मुंबई पुलिस की तरफ से दिशा सालियन की अपार्टमेंट और सुशांत सिंह राजपूत के अपार्टमेंट पे सीसीटीवी फुटेज मौजूद होने के बाद भी उनको सीज नहीं किया गया था? क्या सब किसी के पीछे ये एयू तो नहीं है? और सबसे बड़ी बात कि क्या यही एयू का ये ऑर्डर की वजह से मुंबई पुलिस के तरफ से दिशा सालियन की पार्टी में जो भी लोग था उन किसी को भी क्वेश्चन नहीं किया गया? अगर क्वेश्चन करते तो शायद ये एयू का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी लोग दे देता कि ये पकड़ लीजिए और उनको जाके अरेस्ट कीजिए। शायद कुछ नाम या फिर कुछ घटना ऐसे सामने आ जाए जिसके कारण पुलिस को भी लगा था कि भाई छोड़ दो, पता नहीं क्या करते हुए क्या निकल जाएगा, तो जिसके कारण इस केस को लेके और ज्यादा बातें नहीं किया और जिसके लिए उस पार्टी में मौजूद कोई भी शख्स को एक भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ था। तो जैसे कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताया था कि ये जो एयू है, ये एयू एग्जैक्टली है कौन, मैं आप लोगों के सामने रख दूंगा। तो मैं रखने वाला कोई नहीं, जो बिहार पुलिस है जो कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो लोगों ने ही ये कंफर्म कर दिया कि एग्जैक्टली ये एयू का मतलब है क्या। तो बिहार पुलिस के तरफ से ये जो बात किया गया है, इसी बात के हिसाब से और एयू का जो ट्विटर हैंडल है उसी हिसाब से सब कुछ कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि बिहार पुलिस सही कह रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि ऐसा कौन सी घटना था जो घटना को ढकने के लिए ये 44 बार का कॉल लेन देन हुआ था। यानी ऐसा कोई ना कोई एक मेजर घटना तो हुआ होगा जिस घटने को ढकने की डर से, जिस घटने के वजह से उन लोगों की सब कुछ फट गया था और जिस वजह से ये 44 बार उन लोगों के अंदर बात हुआ था। क्योंकि ये 44 टाइम्स कॉल जो है वो नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि 44 टाइम्स कॉल जो है ये एक मीटिंग के तरह ही समझ लीजिए। तो ये एक छोटा मोटा मीटिंग बन गया था कि सुशांत सिंह राजपूत की केस के बाद एक छोटा मोटा मीटिंग दोनों के अंदर हुआ है। तो ना जाने सुशांत सिंह राजपूत की केस में क्या हुआ था जिसको लेके वो दोनों ही परेशान था। अब इन फ्यूचर सीबीआई तो है ही, डेफिनेटली सीबीआई जब हमारे सामने इतने सारे डेटास ला रहे हैं तो उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द वो कॉल रिकॉर्ड्स भी हमारे सामने होगा, तब हम इसके ऊपर डायरेक्टली और विस्तारित में बात करेंगे। पर फिलहाल अगर आप लोगों का इसके रिलेटेड कुछ भी कह रहे हैं तो आप लोग आराम से कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर ही सकते हैं। साथ ही साथ जो दोस्त ने अभी तक चारापोना को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज चारापोना को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि 1 लाख सपोर्टर्स यानी एसेसारियन सपोर्टर्स जब भी हो जाएगा, आपकी चारापोना भाई खुद दिल्ली जाके सुशांत सिंह राजपूत की न्याय के लिए प्रोटेस्ट शुरू कर देगा। तो सब कुछ आप लोगों के हाथ में है। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।